और न्यूज़ विद में आगे रुक करते हैं आज की एक और सबसे दिलचस्प खबर की ओर। दिल्ली में यमुना नदी के सफाई के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गंगा का पानी यमुना में लाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। यूपी की योगी सरकार से बातचीत जारी है और केंद्र के सामने भी ये प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई के लिए गंगा का पानी लाने का प्लान बनाया है। इस योजना के तहत गंगा से 500 क्यूसेक पानी यमुना में लाया जाएगा, जिससे गर्मी के दिनों में यमुना में पानी की कमी ना हो। अगर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपने इस प्लान में सफल हो जाती हैं, तो सालों साल से मैली यमुना को नया जीवनदान मिलेगा और दिल्ली वालों को पीने का साफ पानी भी मयस्सर हो सकेगा। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना की है, जिस यमुना को साफ करने के बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते रहे हैं। वो यमुना अभी भी जस की तस है। ऐसा नहीं है कि यमुना के सफाई के लिए ये कवायद पहली बार की जा रही है, क्योंकि पहले भी कई प्रयास हुए लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि मॉनसून पूरे देश में दस्तक दे चुका है और दिल्ली में भी बारिश हुई है, लिहाजा यमुना का पानी पहले जैसा काला दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि वो बारिश की पानी की वजह से मटमैला दिखाई दे रहा है। और अब लोगों की उम्मीद यही है कि बीजेपी सरकार जल्द से जल्द यमुना को स्वच्छ और जीवंत बनाए। इस बीच गुड न्यूज ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत गंगा नदी का पानी यमुना में लाकर उसका प्रवाह बनाए रखने की तैयारी है। दिल्ली सरकार इस मसले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ बातचीत कर रही है और सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सामने भी रखा गया है। इस योजना से न केवल यमुना का जल स्तर बढ़ेगा, बल्कि दिल्ली में जल संकट और प्रदूषण की समस्या से भी निपटने में मदद मिलेगी। देश भर में मानसून दस्तक दे चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी मानसून की ठीक ठीक बारिश हो चुकी है। उस बारिश के बाद आप देखिए कि जो यमुना का रंग है, जो कि हमेशा काला दिखाई पड़ता है, वो फिलहाल काला नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि मटमैले रंग का पानी दिखाई पड़ रहा है। वजह यह है कि बारिश के पानी के चलते यमुना में पानी की मात्रा बढ़ी, उसकी फ्लो की स्पीड बढ़ी, जिसके चलते ये पानी का रंग अपने आप साफ होकर काले से मटमैला हो गया है। सिर्फ मानसून सीजन में नहीं, बल्कि पूरे साल यमुना इसी रंग की बनी रहे, साफ सुथरी दिखाई पड़े, काली ना दिखाई पड़े, इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लान तैयार किया है और ये प्रपोज़ल सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी रखा गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ये तैयारी कर रही है कि लगभग 500 क्यूसेक गंगा वाटर यमुना नदी में छोड़ा जाए नॉन मानसून दिनों में, यानी कि वो दिन जब बारिश नहीं होती, यमुना में बारिश का पानी नहीं होता, यमुना में पानी की कमी होती है, वो काले रंग की दिखाई पड़ती हैं। ऐसे वक्त में वो प्लान कर रहे हैं कि यमुना में लगभग 500 क्यूसेक जो वाटर है गंगा जल, उसको छोड़ा जाए। ये प्लान फिलहाल दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के सामने रखा है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यमुना नदी को पूरे साल जीवंत और स्वच्छ रखने के लिए इसे हर साल कम से कम 2500 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। हालांकि गर्मियों में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से केवल 350 से 400 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जाता है, जिसके कारण वजीराबाद बैराज के बाद यमुना का जल स्तर बेहद कम हो जाता है और नदी सूखी सी नजर आती है। सूत्रों के मुताबिक इस हालात को बदलने के लिए दिल्ली सरकार ने गंगा से यमुना की ओर 500 क्यूसेक पानी मोड़ने की योजना बनाई है। ये अतिरिक्त पानी यमुना के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करेगा और नदी को प्रदूषण से मुक्त करने में भी मददगार होगा।
दिल्ली में आईटीओ पर यमुना घाट पर हम खड़े हैं। मेरे साथ अशोक उपाध्याय जी हैं जो कि यमुना को लेकर सालों से बहुत सारा काम करते आए हैं। आईटीओ घाट पर आपको जो थोड़ी बहुत सुंदरता दिखाई पड़ती है वो इनकी ही मेहनत है। अशोक सर, अब कहा जा रहा है कि 500 क्यूबिक गंगा जल यमुना में छोड़ा जाए ताकि उसका फ्लो मेंटेन रहे। फ्लो मेंटेन होगा तो शायद वो अपने आप साफ दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि अभी मानसून में दिखाई पड़ रही हैं कि काली नहीं है यमुना, मटमैली है, थोड़ी साफ नज़र आ रही है। कोई फ़ायदा इससे आप देखते हैं? देखो, जब जल आएगा और जल जब बहेगा ना तो अपने आप ही इसमें जलजीव होंगे, और जब जलजीव होंगे तो पानी के अंदर की जो गंदगी है वो उसको खाएंगे। और दूसरी बात, वहाँ से नदी अपने साथ रेत लेके आएगी तो रेत अपने आप ही को फिल्टर करेगी। अगर वो रेत गंगा का और यमुना का मिल जाएगा तो ये यहाँ की जो रज है और पावन और पवित्र हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस मास्टर प्लान को केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सामने भी रखा है। ऐसे में केंद्र की मंजूरी और तकनीकी सहायता इस योजना को और प्रभावी बना सकती है। यमुना की सफाई और जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं के साथ इस प्रोजेक्ट को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि योजना न केवल यमुना को जीवन दान देगी बल्कि दिल्ली वासियों को साफ पीने का पानी भी मिलेगा। यमुना नदी दिल्ली के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन औद्योगिक कचरे, सीवेज और कम जल प्रवाह के कारण ये नदी प्रदूषण का पर्याय बन चुकी है। गर्मियों में हथनी कुंड से कम पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का प्रवाह लगभग ठप हो जाता है, जिससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। वजीराबाद बैराज के बाद नदी का पानी इतना कम हो जाता है कि ये नाले की तरह दिखने लगती है। इससे दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। ऐसे में कुछ उपाय हैं, अगर उन्हें सख्ती से अमल में लाया जाए तो यमुना साफ हो सकती है। सफाई के जो भी नियम बनाए जाएं, उनका सख्ती से पालन हो। राजधानी के भूजल स्तर को भी बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। तालाब, पोखर और झील को वर्षा जल से भरा जाए। नाले में भी प्रदूषण का भार बढ़ने लगा है, इसे रोकना होगा। घरों में पानी के उपयोग को कम करने की तकनीक को प्रोत्साहित किया जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था है एक तरह से, तो ये काम करने के साथ साथ और कौन से दूसरे काम दिल्ली सरकार करती रहे ताकि जो सफाई हो यमुना की एक बार वो परमानेंट बनी रहे? देखिए, जो नाले के पानी हैं अब उनको तो कहीं रोकना बड़ा कठिन है, मगर उसको एसटीपी के द्वारा निरंतर सफाई चलती रहे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और नदी के किनारे जो धोबी घाट है ना, मैं उनको कहूँगा उनको हटाया जाए। जैसे काली कंदी कुंज वाले घाट में झाग की एक बड़ी समस्या है, तो जो हमारे सीवर के पानी हैं चाहे फिल्टर हो जाएं, उनको नदी के किनारे नहर बना करके दौड़ाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा से 500 क्यूसेक पानी यमुना में लाने से नदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे प्रदूषण का स्तर कम होगा। हालांकि इस योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिससे नहरों या पाइपलाइनों का निर्माण और पानी के वितरण की निगरानी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की योजना बनाई है, जो इस परियोजना की तकनीकी पहलुओं पर सुझाव देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये योजना सफल रही तो ये यमुना की सफाई और संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।